नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। इस वक्त देश में यूजीसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि जिस तरीके से यूजीसी बिल लेकर आया जा रहा है उसमें तमाम तकनीकी खामियां हैं और कहीं ना कहीं जात पात में बांटने की कोशिश की जा रही है। इसी सब मुद्दों पर बात करने के हमारे साथ राजनीतिक चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, दलित समाज के उदित राज जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर उदित राज सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर में। ऋतुराज जी, आप जैसे कि देख रहे होंगे कि यूजीसी बिल को लेकर जो सवर्ण समाज है बहुत अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और कह रहा है कि कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाला ये बिल है। आप किस तरह देखते हैं ऐसे दलित विचारक, और आपने दलितों के लिए इतना काम भी किया, आपकी संस्था भी चलती है, आप किस तरह देख रहे हैं इस बिल को? देखिए, ऐसा है कि बिना वजह विरोध हो रहा। मुझे लगता है कि बीजेपी का ये कोई दांव है कि एससी एसटी ओबीसी भी खुश हो जाए और जो श्रमण समाज विरोध कर रहा है उससे विरोध भी करवा दिया जाए। इनका भी वोट उनका भी वोट दोनों को मिल जाए। वरना इसमें ऐसी कौन सी चीज है? ये कह रहे हैं कि एक तरफा है, तो दहेज का जो कानून है या रेप का जो कानून है, सारे कानूनों की एक तरफा हो। ये कह रहे हैं कि बिना प्रमाण के एक तरफा कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि जैसे रेप का है मामला या दहेज प्रथा का मामला है, कि क्या पहले एविडेंस इकट्ठा हो जाता है तब कार्रवाई होती है क्या? एक दूसरी बात है, ये कह रहे हैं जो कमेटी है उस कमेटी एक तरफा है, वो गलत है। कमेटी में एक तरफा नहीं है। जो इक्विटी कमेटी बनेगी कैंपस में, कॉलेजेस में, हर जगह बनेगी, जो रिकमेंड करेगी। और पिछले 5 साल में 118.4% भेदभाव बढ़ा है एससी एसटी ओबीसी के ऊपर। कैंपसेस में उस आधार पर रिकमेंडेशन हुआ। जो संसदीय समिति थी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में उसने रिपोर्ट दिया है और यूएस ने यूजीसी ने इस गाइडलाइन को जारी किया। लेकिन किस बात का लेकर के इनका विरोध है? तो सर, जो बीजेपी है या जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनका ये कहना है, बहुत सारे नेता हमने देखा कि वो आके खुलकर बात भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि विचारधारा की लड़ाई इस वक्त इस बिल के जरिए कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पर, जहाँ पर छात्र राजनीति में कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा उत्पन्न की जा रही है कि जो उनको बांटने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरीके से कमेटी बनाने की बात कही जा रही है उसमें कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोगों को कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, ओबीसी समाज और दलित समाज को उसमें जोड़ा जा रहा है। जबकि अगर कोई शिकायत करता भी है तो उसको, अगर वो साबित नहीं भी होती तब भी कोई आरोप साबित नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे में छात्रों का जीवन से खिलवाड़ इसमें इस वक्त हो सकता है इस बिल के जरिए। क्या आपको ऐसा लगता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी कमेटी होगी कैंपस में या कॉलेज हम्म। में जो बनेगी उसमें एक तरफा है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हर वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होगा। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वाइस चांसलर हैं। ऐसा नहीं, तमाम सारे चेकमेट्स हैं, मतलब चेक हैं कि ये नहीं कि तुरंत किसी ने शिकायत कर दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। झूठा बयान है। ये सवर्ण मानसिकता के लोग, मनवादी मानसिकता के लोग चाहते हैं कि कैंपस में अ, उनका भेदभाव चलता रहे। अब 45 यूनिवर्सिटी में केवल 5 ओबीसी वाइस चांसलर है, एक एससी एक एसटी है, कुल मिला के 7। और क्या चाहिए? प्रोफेसर हैं 1341 प्रोफेसर है 46 यूनिवर्सिटीज में, जिसमें ओबीसी का मात्र 14 प्रोफेसर है। तो भाई, जब ओबीसी एससी एसटी को दिया जाता है तो आरएसएस बीजेपी के लोग ही विरोध पर क्यों उतर जाते हैं? 1990 में जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो जी उसका जी। विरोध किसने किया? अडवाणी जी ने वानी जी रथ ने। निकाला था, कमंडल यात्रा निकाली थी। किसी ईसाई किसी मुसलमान ने तो नहीं किया था। 2006 में जब हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया तो भी इसका विरोध किया। एम्स में बहुत बड़ा विरोध हाँ, का अड्डा बिल्कुल। बना लिया था इन्होंने। तो ये बताएं कि इनको एक तरफ से हिंदू कहते हैं, तो अब हिंदू नहीं रह गए? जब इनको सम्मान देना या भागीदारी देना या इनको
सशक्त करने की जब बात आती है तब ये हिंदू नहीं रह जाते, पर इसमें सवर्ण वोट समाज लेने का से ये हिंदू तर्क हो है कि जाते। आप सशक्त और कीजिए, मंदिरों जरूर में जरूरत मंदिरों भी है सशक्त करने आज की दलितों को कहीं ना कहीं, लेकिन उनका ये तर्क है कि जो सवर्ण समाज का प्रतिनिधि भी होना चाहिए उसमें, उसको कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। एक तरफा उनको दलितों को, ओबीसी को आगे लेकर आया जा रहा है उन कमेटियों में, ताकि वो जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो उनका विरोध कर सके या उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करानी हो कर सके। क्योंकि अभी तक हमने देखने में आया कि नहीं जैसा इक्विटी। कई यूनिवर्सिटी में देखने में आया कि दलितों के खिलाफ अत्याचार होते हैं, उनके साथ छेड़खानी की जाती है, तो हम तरह की चीजें सामने आती हैं। अब उनका यही तर्क है कि सेम वही राजनीति अब दलित छात्र, ओबीसी वर्ग के छात्र सवर्ण समाज के लोगों के साथ करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि सर ये नहीं राजनीति इस ऐसा मुद्दे नहीं, पर पूरी तरीके से हो रही है? नहीं नहीं, इक्विटी कमेटी में ऐसा नहीं है। और जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन टू 2026 में ऐसा एक तरफा नहीं है। हम्म। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसी आरक्षण को ये कहते थे कि निकम्मे लोगों के लिए आरक्षण बना हुआ है, हम्म। मेरिट इससे कंप्रोमाइज होती है। लेकिन जब गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिला आर्थिक का आधार पर, हम्म। जिसकी मेरिट बहुत नीचे जाती है, ओबीसी के नीचे जाती है, तब आरक्षण अच्छा लगने लगा। और लेकिन जब आरक्षण जब तक सवर्ण को आरक्षण नहीं मिलता था, तब आरक्षण डिमेरिट का परिचायक था, निकम्मापन का परिचायक था। लेकिन जब सवर्णों की जिसकी जितनी आबादी है, करीब करीब उतना उनको आरक्षण लिया, उसके बावजूद में भी आरक्षण ओपन में वही लोग आते हैं। तो पहले तो आरक्षण बुरा था, लेकिन जब उनको प्राप्त हो गया तब आरक्षण बुरा नहीं है। आरक्षण को तो लेकर के हजम कर रहे हैं, जितनी आबादी उतना आरक्षण है, तो क्या चाहिए इनको, देश में किसी और को नहीं रहने देना चाहते। और जो वोट लेना होता है तभी हिंदू बनते, सर आपको जब लगता है नोट आदित्यनाथ जी, लेना क्योंकि है आप तो। राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, आपने राजनीति में भी बड़ी बड़ी अच्छी अपनी पैठ बनाई हुई है, सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा ये बिल लेकर आई है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि यूजीसी के जरिए इसमें जो दलित वर्ग है और ओबीसी वर्ग है उसको शामिल करा जाएगा, और जो सवर्ण समाज है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका नहीं है, 20% के लगभग माना जाता है, जबकि ओबीसी समाज और क्या कहते हैं दूसरे जो लोग हैं वो करीब करीब 80% माने जाते हैं, दोनों मिल अगर देखा जाए तो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनको साधने के लिए बीजेपी ने ये पैतरा ऐसा फेंका कि सवर्ण समाज को, क्योंकि उन्हें पता है वोट उनका उनको मिलेगा, लेकिन जो दूसरे समाज है जैसे ओबीसी समाज हो गया, एसटी समाज हो गया, उनका वोट उनको मिल जाए, इसीलिए पूरी चाल चली गई है बीजेपी की तरफ से। ऐसा पासा फेंका गया है कि जो पार्टियां हैं वो विरोध भी नहीं कर पा रही हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही हैं इसको। सर आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति है सर, ये बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसमें कोई भी अपनी बात खुलकर रख नहीं पा रहा है, अगर खुल के रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका विरोध होगा इस चीज का। मैंने तो ये पहले ही कह दिया था जो आप कह रहे हो, ये सवाल आने के पहले ही मैंने जवाब दे दिया था कि इसमें साजिश लगती है। सवर्ण का वोट इनको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें एससी एसटी ओबीसी भी खुश हो जाएगा। और विरोध कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं वही मनोवाद मानसिकता वाले विरोध कर रहे हैं। हम्म। इसमें तो मास्टर स्ट्रोक तो लगता है मुझे। क्या आपको लगता है अपनी राजनीतिक विचारधारा भी थोपने का प्रयास कर रही है बीजेपी, जो दलित वर्ग है या ओबीसी वर्ग है उस पर भी? क्या उसमें अभी कोई कसर रह गई क्या? जितना यूजीसी में या न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनसीईआरटी की किताबों में हम्म। जितना हो सक रहा है, क्या है? जो लॉजिक रही नहीं, सत्य रहा नहीं, मिथ्या है और झूठ है, प्रोपोगंडा है और साइंटिफिक टेम्परामेंट को खत्म कर रहे हैं। वो तो जितना कुछ कर सकते हैं करिकुलम में, चाहे स्कूल का करिकुलम हो या यूनिवर्सिटी हो कॉलेजेज है, वो कर तो दिया है उन्होंने, और आगे करते चले जा रहे हैं। और सर इससे एक देश तरफ का एक तरफ नुकसान हम होगा विकास की उनको। बात करते हैं, 2047 में महाशक्ति बनने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से छात्र राजनीति में इस वक्त विरोधाभास सामने आ रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है भारतीय राजनीति के लिए? क्योंकि अगर छात्रों के मन में एक इस तरह का एक सवाल क्रिएट होगा कि जो चाहे सवर्ण की बात कर ली जाए, दलितों की बात कर ली जाए, ओबीसी समाज की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं वो सर एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए अब लगता है कि कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है आगे चल के, ये अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं। ये तो बीजेपी करा रही है। और क्या, वरना इनकी कितनी आबादी है? नहीं सर, आपका इसमें क्या ये तर्क है? जो आपको सड़क लगता है कि हो ये सब, खतरनाक है ये या ये सड़क, इससे कहीं फायदा मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? सर ये जानना चाह रहा हूं आपसे मैं। नहीं, कोशिश तो यही है ना, बीजेपी इससे लाभ ले, हम्म। कुल मिला के लाभ बीजेपी लेना चाहती है। लेना चाहती है। और अगर ये कानून रह गया तो एस सी एस टी ओबीसी को लाभ मिलेगा। सर एक अगर अच्छा टेक्निकल काम सवाल है है सर तो। मेरा आपसे, सर एक टेक्निकल सवाल है मेरा छोटा सा आपसे। जैसे कि ओबीसी समाज को इसमें सर वर्गीकृत किया जा रहा है, उसमें लेकर आया जा रहा है,
लेकिन सर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ओबीसी समाज की जो जातियां हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मॉडिफाई की हुई हैं। तो जैसे यूपी में सर यादव समाज की अगर बात कर ली जाए तो वो ओबीसी समाज में आते हैं। वहीं अगर हरियाणा में अगर चले जाते हैं तो सर वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सर ऐसे में किस तरीके से इनको सर विभाजित करा जाएगा, नहीं क्योंकि नहीं, हर स्टेट में अलग अलग हरियाणा चीजें। में भी, हरियाणा में भी ओबीसी में। नहीं सर, हरियाणा में हाँ वो तो सर जनरल कैटेगरी में माने जाते हैं सर। नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा है, कहीं धोबी है, कहीं धोबा है, कहीं मतलब कई धोबी कहीं पर एससी है, कहीं ओबीसी में, खटिक कहीं एससी पे है तो कहीं ओबीसी में है, हम्म। ये है। और जाट कहीं ओबीसी में है, कहीं जनरल बिल्कुल। कैटेगरी में है, ये है। खैर वो अलग एक मुद्दा है, उससे इस मुद्दे में मिक्सअप न करिए, विषय ही बिल्कुल अलग हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, उससे पूरा जो चर्चा है डिरेल हो जाएगी। आखिरी सवाल है मेरे से चलते चलते आपसे, सर क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? क्योंकि सर हमने देखा है सड़कों पर सवर्ण समाज के लोग भी आ रहे हैं, जो दलित चिंतक हैं वो भी चिंता जता रहे हैं कि अगर इस तरीके से कि राजनीति अगर होती है तो कहीं ना कहीं डेंजरस है। अधिकार देना एक अलग बात है, लेकिन अगर उस पर राजनीति हो रही है और छात्रों के साथ राजनीति हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। आपका क्या मत है सर? देखिए मैंने आपसे क्या कह दिया, जनरल लोग हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के दम पर कर रहे हैं। सरकार अगर खींच ले तो एससी एसटी ओबीसी भी इनके मुकाबले में अगर उतर जाएंगे तो कहाँ है, गायब हो जाएंगे सब। तो सरकार भी करवा सकती है, मैं क्या कहूँ। और एक बात है, जो ये लोग मान लो, हम मान लेते हैं 1% सरकार नहीं करा रही, मुझे तो लग रहा है वो जो ये लोग हैं क्या अक्लमंद है। फिर ये क्यों कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने क्यों करते हैं, हिंदू हिंदू क्यों कहते हैं, हिंदू के नाम पर वोट क्यों लेते हैं। ये तो एक घोषणा कर दें कि हमें इनके एससी एसटी ओबीसी का वोट नहीं चाहिए, हमारा अच्छा छोड़ देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर आदिराज हमसे बात करने के लिए। आपने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखी है और बताया है कि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है ये बीजेपी एक तरीके से अपना प्रोपेगेंडा फैला रही है, और यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से राजनीतिकरण की बात कर रही है वो ठीक नहीं है। और उदित राज का ये कहना है सीधे तरीके से इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की गहरी साजिश नजर आती है, जो कि भविष्य के लिए छात्रों के लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत।